साथियों, आज के इस वीडियो में 3 तरीके की जो कन्फ्यूज़न हो रही है टी ऐप के संबंध में, उसके बारे में बताने वाला हूँ। फर्स्ट, सब्जेक्ट मैपिंग आपको किस तरीके से करनी है, उसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ और साथ ही साथ टैब में जनवरी से जून 2021 के मध्य में होने वाली जो ट्रेनिंग है, वो कौन-कौन सी हैं, उसको किस तरीके से भरना है, उसके बारे में तो टोटली जानकारी मिलेगी और साथ ही साथ टैब को किस तरीके से भरना है, उसकी संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और बताते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप। तो साथियों, सब्जेक्ट मैपिंग करने के लिए सबसे पहले आपको स्कूल के आईडी से लॉगिन हो जाना है और उसके बाद में जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का एक बोर्ड आपको देखने को मिलेगा। तो जिसमें आपको रिजल्ट वाला जो टैब है, यहाँ पर लिखा है परिणाम, तो वहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे ये टैब ओपन हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर परीक्षा परिणाम प्रविष्टि, यहाँ पर आप देख सकते हैं परीक्षा परिणाम प्रविष्टि लिखा, वहाँ पर क्लिक करें। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर एक बॉक्स ओपन होगा जिसमें विषय अध्यापक मैपिंग लिखा है, वहाँ पर क्लिक करें। तो क्लिक करने के बाद में इस तरीके का आपको एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर सत्र आपका चॉइस करें 2021-22 और क्लास चॉइस करें। जैसे फर्स्ट क्लास है, यहाँ पर चॉइस कर लें तो मैं सेक्शन ए करके गो वाले बटन पर क्लिक करें। जैसे गो पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपकी सारे सब्जेक्ट बता देगी और यहाँ पर टीचर टाइप बता देगा। तो जैसे हिंदी है तो यहाँ पर वर्किंग पर क्लिक करें। जैसे वर्किंग पर क्लिक करते कक्षा 1 में जो हिंदी पढ़ाने वाले अध्यापक हैं, तो यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे बहुत सारी लिस्ट खुल जाएगी यहाँ पर। तो आप जो भी हिंदी के जो टीचर हैं वो कक्षा 1 में पढ़ाते हैं तो यहाँ पर सब्जेक्ट मैपिंग कर लेवे। उसके बाद में जैसे इंग्लिश पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी आप इसी तरीके से जो भी टीचर इंग्लिश के हैं वहाँ पर क्लिक करके इस तरीके से आपको ये सारी कक्षा 1 से 5 या फिर 1 से 12 तक जो भी अध्यापक हैं, जो भी जिस विषय को पढ़ाते हैं, उसकी मैपिंग आपको इस तरीके से कर देनी है। तो साथियों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हम कक्षा 1 की जो मैपिंग कर रहे हैं तो उसमें हिंदी, इंग्लिश और मैथ आ जाएगी। तो इसमें वर्किंग रोल पर क्लिक करके जो भी अध्यापक हैं, विषय अध्यापक, उनका चयन कर दिया है। और उसके बाद में यहाँ पर ईवीएस कक्षा 1 और 2 में नहीं आएगी तो एन पर क्लिक करें। बाकी भी ये जो 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर जो सब्जेक्ट हैं उनको एन कर देवे। उसके बाद में जैसे सबमिट पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे जो डाटा है वो सेव हो जाएगा। इस तरीके का आपको एक पॉपअप विंडो देखने को मिलेगा जिसमें एक सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। तो इसको क्लोज करें। क्लोज करने के बाद में वापस आप जाए, उसके बाद में क्लास 2 चॉइस करें, उसके बाद में सेक्शन करें, उसके बाद गो पर क्लिक करें। जैसे क्लिक करेंगे दूसरी क्लास की यहाँ पर सारी सब्जेक्ट आ जाएगी। तो इसका मैपिंग भी अभी जैसे किया वैसे तरीके से आपको यहाँ पर कर लेना है। तो साथियों, क्लास 2 की यहाँ पर मैपिंग हो चुकी है। सबमिट पर क्लिक करें। जैसे क्लिक करेंगे ये जो डाटा है सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद में वापस आपको यहाँ पर जाना है, कैंसिल करना है। उसके बाद में क्लास 3 यहाँ पर चॉइस करेंगे, उसके बाद में गो पर क्लिक करें। तो साथियों, यहाँ पर क्लास 3, 4 और 5वीं में ईवीएस आएगी। तो यहाँ पर वर्किंग पर क्लिक करके जो भी अध्यापक पढ़ा रहे हैं उनका यहाँ पर चयन कर देना है और बाकी जो है एन करके आपको सबमिट कर देना है। तो ये जो डाटा है वो आपका क्लियरली सेव हो जाएगा। तो साथियों, यहाँ पर सभी कक्षाओं की मैपिंग हो चुकी है। यहाँ काम हमारा पूर्ण हो चुका है सब्जेक्ट मैपिंग का। तो साथियों, टैब में जो ट्रेनिंग है वो किस तरीके से उनको आपको भरना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको दीक्षा ऐप को ओपन करना है और उसमें आपकी जो आईडी है वो लॉगिन होनी चाहिए। उसके बाद में आपको आपके प्रोफाइल पे जाना है। जैसे प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं, आपके द्वारा जो भी प्रशिक्षण लिए गए हैं गत सत्र में, उनकी एक लिस्ट देखने को मिलेगी जहाँ पर आपने सर्टिफिकेट डाउनलोड किए हैं। तो यहाँ पर हम बता दें, आपके द्वारा किए गए संपूर्ण जो भी ट्रेनिंग है वो उनकी जो डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो हमें यहाँ पर देखना है जनवरी से जून 2021 के मध्य में होने वाली ट्रेनिंग है, उनको आपको भरना है टैब में। तो साथियों, प्राथमिक शिक्षक के लिए जो प्रशिक्षण होते हैं इनके बारे में यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं राज्य 16 पूर्व व्यावसायिक शिक्षा, राज्य 16 मापदंड पूर्व व्यावसायिक शिक्षा लिखा हुआ है और कंप्लीट 14 जनवरी 2021 यानी जनवरी 2021 से जून 2021 के मध्य में आने वाला ट्रेनिंग है। तो यह आपको एक इंक्लूड करना है इसके अंदर। और जो दूसरा है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं राज्य 17 कोविड-19 परिदृश्य विद्यालय शिक्षा में चुनौतियों का समाधान, जो कि 14 जनवरी 2021 को हमने कंप्लीट किया है। तो यह भी इसके मध्य में आ रहा है। उसके बाद में बात करें तो 18 नंबर पे हैं राज्य 18 अधिकारों की समझ यौन शोषण और पोक्सो अधिनियम 2012, जो कि हमने 14 जनवरी 2021 को कंप्लीट किया था। तो यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं। डेट आप यहाँ पर आपके कंप्लीट होने की डेट लिख सकते हैं यहाँ पर। तो 3 तो ये हो गए, एक तो 17, 18 और
16 ये जो 3 मॉड्यूल हैं वो आपको इंक्लूड करना है। और उसके बाद में एक दूसरा प्रशिक्षण था, आप यहाँ पर देख सकते हैं मॉड्यूल 5 लेखन कौशल का विकास शिक्षण रणनीतियाँ। ये कंप्लीट हुआ था अपने 7 फरवरी 2021 को। तो जनवरी से लगाकर जून के मध्य में ये 4 प्रशिक्षण आ रहे हैं प्रारंभिक शिक्षा के लिए, तो इनको यहाँ पर इंक्लूड करना है। तो किस तरीके से इनको ट्रेनिंग को अपडेट करना है उसके बारे में यहाँ पर बताने वाला। साथियों, TEF भरने के लिए सबसे पहले आपको स्टाफ लॉगिन के ID से लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद में यहाँ पर 3 लाइनें दिख रही हैं, यहाँ पर 3 लाइनें दिख रही हैं, वहाँ पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे। तो यहाँ पर आपको फॉर्म दिख रहा है, फॉर्म्स लिखा है, वहाँ पर क्लिक करें। जैसे क्लिक करेंगे, फॉर्म पर क्लिक करने के बाद में TAF लिखा है, वहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में उसके नीचे ही TF टीचर फॉर्मेट सेशन 2020-21 पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में आपको इस तरीके का एक फॉर्मेट खुल जाएगा, यहाँ देखने को मिलेगा, जिसमें शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र 1 जनवरी 2021 से जून 2021 के मध्य में इसका डेटा आपको फिलअप करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका स्कूल का नाम आ जाएगा, यहाँ पर आपकी कार्मिक की NIC ID आ जाएगी, यहाँ पर कार्मिक का यूनिक ID आ जाएगी, यहाँ पर NIC ID आ जाएगी, शिक्षक का नाम आएगा, शिक्षक का मोबाइल नंबर, कार्मिक का मूल पद आएगा, कार्मिक का मूल विषय भी आ जाएगा। उसके बाद में इसको स्क्रॉल करें और यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, क्या संस्था प्रधान का कार्य संपादित कर रहा है। अगर आप संस्था प्रधान हैं तो हाँ पर क्लिक करें, नहीं है तो नहीं पर क्लिक करें। उसके बाद में सत्यापित लिखा है, वहाँ पर क्लिक करें। सत्यापित पर क्लिक करने के बाद में साथियों यहाँ पर वर्तमान वर्ष में पढ़ाई जाने वाली जो कक्षा हैं, विषय हैं, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आपका काम यही रहेगा, टैब भरने के पहले ही आप सब्जेक्ट मैपिंग कर लेवे। सब्जेक्ट मैपिंग किस तरीके से किया जाता है मैंने अभी वीडियो में बताया। तो आपको रिजल्ट वाले टैब में जाकर के वहाँ पर टैब को सब्जेक्ट मैपिंग जो है वो भर देनी है, तभी आपको यहाँ पर सब्जेक्ट देखने को मिलेगी। तो साथियों यहाँ पर हम बात कर ले, भाग 4 हैं यहाँ पर, भाग 1, भाग 2, भाग 3 और 4, 4 तरीके के आपको भाग हैं यहाँ पर भरने हैं फॉर्मेट। तो सबसे पहले 1.1 में वर्तमान वर्ष में पढ़ाए जाने वाले जो विषय हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके बाद में विगत 6 माह में विद्यालय में शिक्षक की औसत भौतिक उपस्थिति आपको दर्शानी है, तो आप अपने अनुसार यहाँ पर दर्शा सकते हैं। और अगर आप अन्य विभाग या संस्था में प्रतिनियुक्ति या पर शैक्षिक गतिविधि पर हैं तो इसका चयन करें, अगर हैं तो हाँ करें, नहीं है तो नहीं पर क्लिक करें। उसके बाद में प्रतिनियुक्ति शैक्षिक गतिविधि कितने दिनों में की या फिर अन्य गैर शैक्षणिक कार्य में कितने दिन के लिए गए, तो यहाँ पर आपको अगर गए हैं अन्य विभाग में या अन्य संस्था में तो आप यहाँ पर दर्शा देवें। उसके बाद में साथियों यहाँ पर बात करें 1.3, कृपया अपने कार्य निष्पादन को नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार 1 से 5 तक स्वयं को रेटिंग देनी है। संस्था प्रधान यदि स्वयं शिक्षक के रूप में प्रपत्र भर रहा है तो कॉलम 4 को PO CBO द्वारा भरा जाना है। तो यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्रम संख्या दी हुई है, यहाँ पर निष्पादन सूचक दिए हुए हैं। यह शिक्षक द्वारा स्वयं मूल्यांकन आपको भरना है और आपके जो भी अधिकारी हैं, नियंत्रण अधिकारी, वो आपको यहाँ पर मार्क्स देंगे। तो ये जो कॉलम है आप यहाँ देख सकते हैं, संस्था प्रधान नियंत्रण अधिकारी वाला कॉलम जो है वो हाइड रहेगा, आपको यहाँ पर कुछ नहीं भरना है। आपको सिर्फ और सिर्फ इस वाले कॉलम में भरना है जो कि शिक्षक द्वारा स्व मूल्यांकन किया जाएगा। खुद को रेटिंग देनी है 1 से 5 तक की। तो यार रेटिंग का जो रेशो है वो आपको यहाँ पर बता दें, औसत से कम है तो 1 भरें, औसत है तो 2, अच्छा है तो 3 भरें, बहुत अच्छा है तो 4 और उत्कृष्ट है तो 5। निष्पादन सूचक हैं उनको ध्यानपूर्वक पढ़ करके आपको खुद को रेटिंग यहाँ पर दे देनी है। तो साथियों यहाँ पर स्व मूल्यांकन के जो भी अंक है वो हमने यहाँ पर भर दिए हैं। भरने के बाद में 1.4 की बात करें तो शिक्षक संस्था प्रधान के उक्त निष्पादन सूचकों के आधार पर संस्था प्रधान या CBO द्वारा शिक्षक संस्था प्रधान को दी गई ग्रेड। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर रेटिंग अपना आप आ जाएगी संस्था प्रधान के द्वारा रेटिंग देने के बाद में। तो यहाँ पर आपको खाली 7 नेक्स्ट लिखा है, वहाँ पर क्लिक करें। जिसे इस पर क्लिक करेंगे आपके द्वारा जो भी डाटा भरा गया वो डाटा अपलोड सक्सेसफुली हो जाएगा। ओके पर क्लिक करें और नेक्स्ट पेज पर जाएँ। तो साथियों यहाँ पर बात करें 1.6, शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली जो चुनौतियाँ हैं, किन्हीं 3 बेहद कठिन चुनौतियों को घटते क्रम में आपको वरीयता देनी है। वरीयता के अनुसार संबंधित बॉक्स में क्रम दें। जैसे सबसे बड़ी अगर चुनौती लग रही है आपको तो 1 दें, उससे छोटी है तो 2 दें,
और इसी प्रकार पुनः सबसे छोटी है तो 3 घटते क्रम में आपको देनी है। तो जो भी समस्या आपको ज़्यादा लगती है, बड़ी लगती है, उसको 1 दें, उससे कम 2 और उससे भी कम तो 3 आप रेटिंग दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी चुनौतियाँ दी गई हैं उसके सामने यहाँ पर कॉलम दिए गए हैं शिक्षक के अनुसार, और ये कॉलम तो हाइड रहेगा। तो यहाँ पर आपको आपकी जो भी शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली जो चुनौतियाँ हैं उनको आपको यहाँ रेटिंग दे देनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर रेटिंग दे देता हूँ। तो साथ ही यहाँ पर हमने रेटिंग दे दी है, उसके बाद में स्क्रॉल करेंगे और 1.7 की बात करें तो शिक्षकों द्वारा जिन प्रशिक्षणों की आवश्यकता महसूस की जा रही है, किन्हीं 3 आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को आवश्यकता के अनुसार संबंधित कॉलम में घटते हुए क्रम में वरीयता देनी है। जैसे सर्वाधिक आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को 1 देना है, और उससे कम है तो 2 देना है, और सबसे कम है तो 3 आपको घटते क्रम में यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर मैं फटाफट यहाँ पर भर लेता हूँ। तो इसके बाद में बात करें 1.8 शिक्षकों द्वारा स्वयं के कार्य के बारे में किया गया योगदान प्राप्त पुरस्कार संबंधित कॉलम में चयन करें। तो यहाँ पर आप दिए गए बॉक्स हैं, तो आपने अगर संबंधित कार्य में आपका योगदान रहा है तो इस पर क्लिक करें। अगर विद्यालय के भौतिक विकास में योगदान है तो क्लिक करें। सह शैक्षिक गतिविधियों का संचालन किया है तो क्लिक करें। इसके बाद में क्रियात्मक अनुसंधान, उसके बाद में आप जान सकते हैं कोविड-19 प्रबंधन में भी अपने सहयोग किया है तो कोविड-19 प्रबंधन भी करें। अगर अन्य में अन्य योगदान में कहीं सहयोग किया आपने तो अन्य पर क्लिक करें। साथ ही ये सभी डाटा फिलअप करने के बाद में 7 नेक्स्ट पर क्लिक करें। जैसे आप 7 नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं आपका जो भी डाटा है वो कम्प्लीटली सेव हो जाएगा। ओके पर क्लिक करें, नेक्स्ट पेज पर जाएं। तो साथियों अब बारी आती है 2.1 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 जिन प्रशिक्षण कार्यशालाओं में अपना भाग लिया है तो उनको यहाँ पर रेटिंग देनी है। तो दिया गया बॉक्स है, आपको यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें क्रमांक दिया गया है। प्रशिक्षण कार्यशाला का नाम देना है, प्रशिक्षण कार्यशाला की आरंभ तिथि, प्रशिक्षण कार्यशाला की अवधि, प्रशिक्षण में भूमिका, फिर प्रशिक्षण कार्यशाला का मुख्य बिंदु, प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजनकर्ता और प्रशिक्षण की उपयोगिता, गुणवत्ता एवं उपादेयता की ग्रेड आपको यहाँ पर भरना है। तो साथियों यहाँ पर जो भी ट्रेनिंग हुई है वो यहाँ पर भर देते हैं। जनवरी से जून के मध्य में होने वाली ट्रेनिंग भर देते हैं। तो सबसे पहले दीक्षा की भरेंगे। दीक्षा 1 से 5 चॉइस करेंगे, बहुत सारे ऑप्शन दिए गए इसमें। दीक्षा 1 से 5 प्राइमरी के लिए। प्रशिक्षण कार्यशाला के आरंभ तिथि यहाँ पर बात करें तो वो है 7 फरवरी 2021। 7 फरवरी को ये जो मॉड्यूल था हमने कंप्लीट किया था। तो यहाँ पर डेट चॉइस कर लेते हैं। 7 फरवरी 2021 चूज़ करने के बाद में प्रशिक्षण कार्यशाला की जो अवधि थी वह 10 दिन की थी, तो यहाँ पर 10 दिन टाइप कर देते हैं। उसके बाद साथियों प्रशिक्षण में भूमिका थी शिक्षक के रूप में, तो 1 पर क्लिक करें। प्रशिक्षण कार्यशाला का मुख्य बिंदु, यहाँ पर आप मॉड्यूल का नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मॉड्यूल का नाम मैं लिख दूंगा लेखन कौशल का विकास मॉड्यूल 5, यहाँ पर लिख देवें। साथियों पर हमने लिख दिया है लेखन कौशल का विकास मॉड्यूल 5। उसके बाद में प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन RSCERT उदयपुर के द्वारा किया गया ना, तो उसके लिए 3 का चयन करें। उसके बाद में प्रशिक्षण उपयोगिता की गुणवत्ता एवं उपादेयता की ग्रेड आप अपने अनुसार दे सकते हैं। सभी डेट सेव वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे सेव वाले बटन पर क्लिक करते हैं आपके द्वारा प्रशिक्षण दीक्षा 1 से 5 7 फरवरी 2021 10 दिन का प्रशिक्षण था। शिक्षक के रूप में अपने भूमिका दी लेखन कौशल का विकास मॉड्यूल 5 RSCERT उदयपुर और ग्रेड यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से आप सेकंड भी चॉइस कर सकते हैं इसी तरीके से। जो सेकंड मॉड्यूल है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट पर चॉइस करें। इसके बाद में निष्ठा एलिमेंट्री का चॉइस करें। अगर एलिमेंट्री के हैं तो निष्ठा एलिमेंट्री, सेकेंडरी के तो सेकेंडरी का चॉइस करें। आप निष्ठा एलिमेंट्री क्लिक करें। उसके बाद में ये जो मॉड्यूल था वो 14 जनवरी 2021 को हुआ था। 14 जनवरी 2021 डेट का चॉइस कर लें। तो 14 जनवरी 2021 चूज़ करने के बाद में ये जो प्रशिक्षण था वो 5 ही दिन का था, तो पर 5 का चयन करें। उसके बाद में शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका रही, 1 पर क्लिक करें। उसके बाद में मॉड्यूल का नाम अगर देखें तो इसका नाम था राज 12 पूर्व व्यावसायिक शिक्षा, तो यहाँ पर डिटेल भर देवें। पूर्व व्यावसायिक शिक्षा राज 16 आप लिखें, सॉरी गलती से 12 हो गया, राज 16 पूर्व व्यावसायिक शिक्षा। उसके बाद में यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक करके RSCERT उदयपुर के द्वारा किया गया, तो 3 नंबर चॉइस करें। उसके बाद में ग्रेड आपके अनुसार दे सकते हैं। उसके बाद में सेव पर क्लिक करें। जिससे सेव पर क्लिक करते हैं आपके द्वारा जो भी ट्रेनिंग
थी वो ऐड हो चुकी हैं। निष्ठा एलिमेंट्री 14 जनवरी 2021 5 दिन का प्रशिक्षण, शिक्षक के रूप में अपना भूमिका दी। राज 16 पूर्व व्यवसाय शिक्षा RSCIT उदयपुर और ग्रेड। उसके बाद में थर्ड है एलिमेंट्री निष्ठा का ही है, उसको भी आप यहाँ पर फिल करें। निष्ठा एलिमेंट्री का चयन करें, वह भी 14 जनवरी 2021 को हुई थी। यहाँ पर दिनांक 14 जनवरी 2021, ये भी 5 दिन का हुआ था। उसके बाद में शिक्षक के रूप में भूमिका 1 का चयन करें। उसके बाद में मॉड्यूल का नाम लिखें RJ17 कोविड-19 में विद्यालय शिक्षा में चुनौती, टाइप कर देवे यहाँ पर। चॉइस करने के बाद में वापस सेलेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड पर क्लिक करें। RSCIT उदयपुर, ग्रेड आपको दे देनी है। उसके बाद में सेव पर क्लिक करें। जैसे सेव पर क्लिक करते हैं आपके द्वारा जो भी डेटा भरा गया वो सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं निष्ठा एलिमेंट्री 14 जनवरी 2021 5 दिवस का कार्य दिवस, शिक्षक राज 17 कोविड-19 में विद्यालय शिक्षा में चुनौती RSCIT उदयपुर, ग्रेड। उसके बाद में एक जो प्रशिक्षण है वो दूसरा था निष्ठा एलिमेंट्री का, उसको भी आपको भर देना है। तो यहाँ पर चॉइस करना है निष्ठा एलिमेंट्री। उसके बाद में 14 जनवरी, ये भी 14 जनवरी का लिखें। चौदह जनवरी 2021, ये भी 5 कार्य दिवस का था, तो यहाँ पर 5 सेलेक्ट करें। उसके बाद में यहाँ पर शिक्षक के रूप में भूमिका 1 का चयन करें और यहाँ पर मॉड्यूल का नाम लिखना है। तो मॉड्यूल का नाम था राज 18 पॉक्सो अधिनियम 2012। मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया। उसके नाम में सेलेक्ट ऑर्गेनाइजेशन का चयन करना है, RSCIT उदयपुर, ग्रेड आपको दे देनी है आपके अनुसार। उसके बाद में ये जो डेटा है इसको सेव करने के लिए सेव पर क्लिक करें। जैसे सेव पर क्लिक करते हैं आपके द्वारा जो भी डेटा ट्रेनिंग भरी गई है वो सेव हो जाएगी। निष्ठा एलिमेंट्री 14 जनवरी 2021 5 कार्य दिवस, शिक्षक के रूप में अपना कार्य भूमिका दी। उसके बाद राज 18 पॉक्सो अधिनियम 2012, मॉड्यूल का नाम RSCIT उदयपुर और ग्रेड। तो साथियों इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने जो 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 के मध्य में जिन प्रशिक्षण कार्यशालाओं में हमने भाग लिया उसका विवरण हमने दे दिया यहाँ पर। तो आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर चारों ट्रेनिंग अपडेट करने के बाद में 2.2 कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद स्तर पर यदि आपने कोई कंप्यूटर शिक्षण प्राप्त किया है तो उसका उत्तर आपको यहाँ पर देना है। अगर नहीं किया तो नो पर क्लिक करें। उसके बाद में 3.1 कृपया पाठ्यपुस्तक प्रशिक्षण एवं विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में अपने कार्य निष्पादन को नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार अपने को राय देनी है 1 से 5 तक रेटिंग में। अगर 1 औसत से कम है तो 1, औसत है तो 2, अच्छा है तो 3 और बहुत अच्छा है तो 4 और उत्कृष्ट है तो 5 इसका चयन करना है। और दिए गए विषय बिंदु यहाँ पर दिए गए नीचे, इसको पढ़ करके आपको यहाँ पर रेटिंग देनी है। तो साथियों इस तरीके से सारा डेटा फिलअप करने के बाद में आपका जो लास्ट ऑप्शन है वो है सेव का। तो यहाँ पर सेव कर देवें। जैसे सेव पर क्लिक करते हैं आपके द्वारा जो समस्त सूचनाएं वो भरी गई हैं वो कम्प्लीटली आपका हो चुका है, टैब कंप्लीट हो चुका है। तो साथियों अगर टैब संपूर्ण भरने के बाद में आपको लगता है किस तरीके से कोई भी अगर दिक्कत नहीं आ रही है, टैब आपका संपूर्ण भरा जा चुका है, इसमें किसी तरह की कोई त्रुटि नहीं है, तो इसको आप यहाँ पर क्लिक करके टैब का फाइनल डाटा जो है वो लॉक कर सकते हैं। तो साथियों इस तरीके की जानकारी थी। इस वीडियो को अन्य शिक्षक साथियों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस तरीके की जानकारी मिलती रहे। और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो विजय गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं विभागीय आदेश और विद्यालय संबंधित ऑनलाइन कार्यों की जानकारी मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से वीडियो के रूप में देता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। वंदे मातरम।